ये है वक्त मीडिया। बार एसोसिएशन कादीपुर सुल्तानपुर ने ऑर्गेनाइज किया गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा। जी हां, जूनियर हाई स्कूल के मैदान में ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया सुल्तानपुर के कादीपुर में। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का खास वीडियो देखें, कवि सम्मेलन और मुशायरे के संयोजक जनाब विजय बहादुर सिंह एडवोकेट साहब 1 मिनट में इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप सबको बताना चाहते हैं। उनकी सुन लीजिए। मैं विजय बहादुर सिंह एडवोकेट बार एसोसिएशन कादीपुर द्वारा गंगा जमनी तहजीब पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, जिसमें अखिल भारतीय कवियों और शायरों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलाया गया है और हम लोगों द्वारा अपने समाज की जनता को एक नई दिशा देने के लिए कवियों द्वारा नई नई रचनाओं और उनके भाव को जताने के लिए यह कार्यक्रम अपने समाज में एक समरसता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के तमाम जागरूक नागरिकगण इसमें सहयोग करते हैं प्रत्येक वर्ष और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, जिसका हम लोगों को यह लाभ भी दिखाई पड़ रहा है हमारे समाज में कि कवियों द्वारा नई बातें, जो उनके भाव, उनके विचार पहुंचते हैं जनता तक। और चूँकि कोई भाषण से जो बात जनता तक पहुंचती है, एक गीत या कविता इस माध्यम से जब पहुंचाई जाती है तो जनता की समझ में ये बातें बखूबी आती हैं और उसका अनुपालन करते हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। सबसे पहले मुझे आगाज करना है, पहले कवि या पहले शायर को आपके बीच पेश करना है। एक बात शायद मुझे याद नहीं कि मैंने पिछली बार ये कही थी या नहीं कही थी, लेकिन आजकल कवि सम्मेलन मुशायरों में मुझे एक बात कहनी पड़ रही है और वो ये कहनी पड़ रही है कि कवि सम्मेलन मुशायरों में हमें ये बात जरूर शुरू में कह देनी पड़ती है कि जिंदगी के 2 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और साथियों, जिंदगी का दूसरा उसूल यह है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमें इन दोनों उसूलों पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है और इसलिए आगे बढ़ना है कि मेरे दोस्त वसीम मलिक ने कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हमें कवि सम्मेलन और मुशायरे की इस महफिल में पहले कवि या शायर का इस्तकबाल और स्वागत करना है और उसके लिए मैं चाहता ये हूं कि इफ्तिखार आरिफ ने कभी कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। जब घर आंगन के मसाइल का बात होनी ही है तो आइए कादीपुर के इस खूबसूरत से आंगन में कादीपुर के एक सफल हस्ताक्षर से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ें और यहाँ इस शहर के एक नुमाइंदे भाई इंदू कादीपुरी साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ माइक पर तशरीफ लाएं और यहाँ से हम अपने कवि सम्मेलन और मुशायरे के सफर का आगाज कर रहे हैं। मित्रों, आप सबको प्रणाम करता हूं। और वैसे हम तो तब बुलाए जाते हैं जब पारी लड़खड़ा रही होती है भारत की और रन रेट ठीक करना होता है, लेकिन यह है कि रोहित शर्मा के रूप में पारी सजाने का सौभाग्य मिला है और कुछ बातें हो जाएं। ये बड़ा कठिन काम होता है, सबसे पहले शहीद होना। नहीं, इंदू जी मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, वो ये है
कि आपको लग रहा है कि सबसे पहले जिसे माइक पे बुलाया जाता है उसे शहीद करने के लिए बुलाया जाता है। मैं मुशायरे का संचालक हूं, मैं हलवाई नहीं हूं जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ के भट्टी में डाल दूंगा। तो मुझे हलवाई न समझा जाए, मैं पहली जलेबी बना के भट्टी में नहीं डाल रहा हूं, बल्कि मैं उस क्रिकेट के कप्तान की तरह हूं जिसे अपने जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, सबसे ज्यादा बॉल का सामना करने के लिए, सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए उसे भेजता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। तो बात बड़ी अच्छी है, अच्छी बात सच्ची भी होती है और सत्य बर्दाश्त करने की क्षमता भी लोगों के अंदर होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां, मैं क्योंकि आपके घर का हूं, घर का हूं, तो मैं 4 बजे से आया हूं, तो किसी ने कहा ये सुना दीजिए, वो सुना दीजिए, वो सुना दीजिए, वो तो जहां तक मैं अपर पा रहा हूं भाई विधायक जी, भाई रामचंद्र जी और माननीय राजेश भाई और आप सब साहब, तो अपरने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं इसमें छूट जाए तो मेरा दुर्भाग्य, अपना सौभाग्य समझ लीजिएगा। वैसे हम जैसे विद्वान बहुत कम लोग पाए जाते हैं और इसमें डंडा बनारसी आए हैं, ये भी अपने को विद्वान कहते हैं और हम भी अपने को विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके विद्वान होने हमारे विद्वान होने में थोड़ा अंतर है। वो निम्न कोटि के उच्च स्तरीय विद्वान हैं और हम उच्च कोटि के निम्न स्तरीय विद्वान हैं, ये थोड़ा सा अंतर है। मैं यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि थोड़ा नदीम भाई थोड़ा जोड़ लूं, फिर बात करता हूँ, बाद में थोड़ा आनंद आ जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते थे साहब कि वो पहले के लोग थे वो बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, बुजुर्ग लोग ज्यादा कहते हैं कि पहले ऐसे गीत लिखे जाते थे, सिनेमा में वैसे लिखे जाते थे, वैसे ऐसे ऐसे सब बातें हुआ करती थी, पढ़ाई ऐसी थी, रशीद भाई रामचंद्र बापा ऐसा था। तो अब क्या जरूरत है उस समय की? अब वो गाना है जैसे कि कहते साहब वो पहले नंदलाल वो क्या वो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, और अब नंद पनघट वो नहीं है तो नंदलाल छेड़े कहाँ? अरे भैया पनघट वो नहीं है तो नंदलाल छेड़े कहाँ? तो यही हमारा वो वैकल्पिक व्यवस्था बना लिए हैं नंदलाल, वो पार्क में छेड़ देंगे, स्कूल में छेड़ देंगे, बस में छेड़ देंगे। अरे भाई मामूली है नंदलाल। साहब वो पहले नंदलाल थे साहब, वो क्या करते थे कि वो साहब बांसुरी बजाते थे। अब नंदलाल को क्या जरूरत है बांसुरी बजाने की? अब बसवा नहीं है तो बांसुरी कहाँ से बजाएंगे नंदलाल? उससे बढ़िया है वो मोबाइल में वो चिप लगाए रहते हैं नंदलाल। अब देखे राधिका जा रही हैं, अब लगा दिए कि वो गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। अब उसका भाई पीछे पीछे आ रहा था, कहा नंदलाल मोबाइल बंद कर लो बच्चा, गोरा रंग बाद में ढले, अब है जूता चप्पल चल जाएगा। तो ये यहाँ भी ये अंतर है। अब देखा कि वो नंदलाल हैं, राधिका जा रही हैं, कह दिया तुझे सूरज कहूं या चंदा, लगा दिया फट से, जैसे देखते हैं वैसे ही लगाते हैं गाना। कहें तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। राधिका ने कहा नंदलाल तुमको मोतिया बिंद हो गया है। अरे जब पता ही नहीं है कि तुमको क्या कहना है, पहले मुंशीगंज जाओ, ऑपरेशन कराओ, हमारे डॉक्टर मंगला भाई बैठे हैं या इधर हैं, इधर ही कहीं खसक जाओ धीरे से, यही काम हो जाएगा। तो ऐसे होता है। अच्छा इतने नहीं है, और तमाम बातें हैं। तो नंदलाल असगर साहब पहले वो नंदलाल क्या वो गोवर्धन उठा लेते थे नदीम भाई, अब नंदलाल उनको क्या जरूरत है गोवर्धन उठाने की? अरे वो एटीएम उठा लेंगे मशीनिए सीधे, वो ट्रक उठा लेंगे, तो क्या जरूरत है इस सब बवाल करने की? पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां वहीं से। जी स्वागत। कि तब के घन श्याम बड़े ही थे चोर की चोरी से खाते थे दूध मलैया, और अब के घन श्याम बड़े बलवान नहीं सब चीज तो चक्कू देवैया। तब के घन श्याम बजाते थे बंसी, इंदु अब के घन श्याम मोबाइल बजैया, और अब के राधा डांस करे डिस्को जब कट्टा दिखावत कृष्ण कन्हैया। वाह वाह वाह। तो साहब ये तकनीक है, नई नई तकनीकें चल गई हैं हमारे देश में।
और जैसे राजकिया है जा रहे हैं, कहा मिले न तुम तो हम घबराए, मिले तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। नंदलाल ने कहा इतना शर्माने की क्या जरूरत है, अरे अपने आसाराम और नारायण साईं बापू तो है ना, और 2 मिनट में सब हाईलाइट हो जाओगे, क्या जरूरत है भगवान कर। पढ़ता हूं 4 पंक्तियां वहीं से, एक नंदलाल की कथा से 4 पंक्तियां भाई देखें। स्वागत स्वागत। कि तोहरे घरे ले आई मिली न आई पाए हम, यही से लिखित अब पाती हाली हाली माँ। वाह। और तोहरे घरे के कहूँ हम का न देख ले, यही से लुकाई गए पीछे वाली झाली माँ। किंतु चोर चोर कह के रपट ली है गांव वाले, अब झाली माँ से निकले तो फाटी प्यारे नाली माँ, और नाली में से निकले तो पकड़ी दरोगा ली है, 1.5 घंटा मुर्गा बने है कोतवाली में। लेकिन वो नंदलाल थोड़ा कमजोर थे, तकनीक उनकी कमजोर थी। और एक दूसरे नंदलाल हैं, राजकिया 3 तल्ला पे खड़ी हैं, वहीं से संकेत दे रही हैं नंदलाल जरा ऊपर आ जाइए। अब नंदलाल नफा नुकसान सब जोड़ रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब देख रहे हैं, नीचे कर्फ्यू लगा है, भाई उसके सोए हुए। ये हालात पर श्रृंगार में हास्य कैसे उत्पन्न होता है रामचंद्र भाई देखिए। कि बेटी यहू तू बड़े घर कई कछु हो, तोहारे तो बाल न बाका। कि बेटी यहू तू बड़े घर कई कछु हो, तोहारे तो बाल न बाका। और जे ही तल्ला पे हमका बुलावत बाटू तनी, वही तल्ला से नीचे का झाका। वाह वाह। खोपड़ी पे लठ गिरे फटाफट, अरे तेरे भाई तो सोए हैं ना कई ना का। और हमारे बल बूते के बात न बाटे, कि एक चुम्मा पे 20 ठुटा का। वाह वाह वाह। तो इतना खतरनाक काम नहीं होना चाहिए। तब अच्छा एक लोग खाने पिलाने का दौर चल रहा है, हमारे विधायक जी हैं, भाई भूतपूर्व हैं और सब लोग हैं। अच्छा आदमी जब खाएगा नहीं तो काम नहीं करा पाएगा, बड़ी ईमानदारी की बात है। ये प्रधान लोग जानते होंगे, यहाँ से वीडियो तक सबको नहीं पहुंचाएंगे तो को खड़ंजा उड़ंजा कुछ नहीं पाए, सब पड़ंजा हो जाएगा। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खाए खियाए रहा हिरासा जिन, खाए खियाए रहा हिरासा जिन और मुहबाए रहा। हिरासा जिन आज यह दलमा, भियान वह दलमा, परन वह दलमा, दल कुल दल दलाए रहा। हिरासा जिन और लड़के लब का मतलब समझा या ना समझा, तब वो लबलबाए रहा। हिरासा जिन और तेल मसाला यापन जान दूसरे कहे। लेकिन भाई ध्यान चाहूंगा मंच का सबका, कि तेल मसाला यापन और जान दूसरे कहे, कराहिम कलकलाए रहा। और अपन जान जब निकले ला गए, हाय राम हाय अल्लाह अल्लाए रहा। हिरासा जिन खाए खियाए रहा। हिरासा जिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, फिर इस तरह लंबी है, काट छांट पढ़ता हूं। एक छोटी कविता पढ़ के संतोष करता हूं कि लोग अभी हमारे कनेक्टिवाली हैं, तमाम लोग हैं, ओज वाले बहुत तेजी से गरजते हैं, वो कराची तक झंडा गाड़ देंगे। अभी तमाम बातें ऐसे, मैं 4 पंक्तियां एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। इरशाद। कि अपने अपने कर्म के लेखा आज ना तो कल दे ब्या, अपने अपने कर्म के लेखा आज ना तो कल दे ब्या, जब हुक्का इसमें बाय उठे खीस निक्यारे चल दे ब्या। वाह। आतंकवाद की आगी में एक तिरिन किनाई जल जा ब्या, और बौरान कुकुरी है जो भुकबे तो भूख भूख के। वाह। तू जितना वेतन में बांटा था उतना एक कलर के गमन किया थे। तू जितना वेतन में बांटा था उतना एक कलर के गमन किया थे, और जितने का मिर्च मसाला खाता उतने का सुरुख चिलम जाते। और साल भरे में जितना राशन देश में तोहरे पैदा होते, उससे ज्यादा देश का हमारे कोटेदार हजम कर जाते। ना भाई क्या जरूरत है बहुत उनको गरज करके, इतने काफी है। वाह।
अच्छा एक बात और, उनको कितना भी साबूत दीजिए हमारे उस बिछड़े पड़ोसी भाई को, तो साहब वो कहते हैं हमारे यहाँ विधायक जी वो साबूत की कमी है। क्या साबूत दिया है और साबूत दो। पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि तोहरे देश के पुलिस के तो हरदम उल्टी डगर रहा थे, और कितना उद्या साबूत तुम्हें तब्बो बाकी कसर रहा था, और हमारे देश की पुलिस के तो हर घटना पे नजर रहा था, कब बैंक लूटे कब शटर खुले पहले से इनका खबर रहा। वाह 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 वाह। तो साहब ये कितनी सही बात है, हमारे यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और तू काका का फैन है, तू काका का फैन है, इनका खेला है अलबेला हो, और जन्नत के सपन दफन होए, नरकौमा ठेली ठेला होए, और अपन दल बादल लेके जब तोरे देश पहुंच जाइए तो कंदी पाथे रावल पिंडी इस्लामाबाद तबेला हुए। वाह। कंदी पाथे रावल पिंडी इस्लामाबाद तबेला हुए, और तोरे देश में जितना रोगी बिना डॉक्टर कहरा थे उतना हमारे गांव देश में झोला लेके कहरा थे। तोहरे देश में जितना रोगी बिना डॉक्टर कहरा थे उतना हमारे गांव देश में झोला लेके टहरा थे, और इतने काबिल है कि MBBS सब फेल है उनके आगे, उतना हमारे गांव देश में झोला लेके टहरा थे, और छोट मोट बीमारी में वो टॉनिक टेबलेट ठेल देते हैं। वाह। छोट मोट बीमारियों में वो टॉनिक टेबलेट ठेल देता है, और गोरे में तोहरे दर्द हो मूड़ी में सुई ठेल देता है। वाह वाह वाह। अच्छा हमारे यहाँ की एक आदमी ने पूछा कि सम्माननीय किसे कहा, माननीय किसे कहते हैं, तो हमने कहा जो सारे असम्माननीय काम सम्माननीय ढंग से कर जाता है उसे माननीय कहते हैं। एक दिन हमसे कुत्ता मिल गया तो हमने कहा कि भाई साहब आप इंडियन हैं कि विदेशी हैं। कहा काहे को, हम दुमरेजी हैं। तो कहा अच्छा तुम्हारी और हमारी बिरादरी में क्या अंतर है। तो कहा हिंदू भाई ऐसा है, हमारी बिरादरी ये है कि उसको 4-6 बोतल पिला दीजिए तो आदमी नहीं बन सकता, लेकिन आपकी बिरादरी को अगर 200 ग्राम पिला दीजिए तो कुत्ता 5 मिनट में बनता है। वाह। ये अंतर है हमारी और आपकी बिरादरी में। वाह। और सड़कों की हमारे यहाँ यह विशेषता है कि आगे पीछे से बनती आती, आगे आगे बनती जाती हैं, पीछे से उखड़ती जाती हैं, ये विशेषता है। तब मैंने कहा अंतिम पंक्ति में कि तोहरे देश के ठेकेदार काम देख के कांपा थे, और हमारे देश के ठेकेदार, तोहरे देश के ठेकेदार काम देख के कांपा थे, दाएं बाएं अगले बगले दाएं बाएं झांका थे, और हमारे देश के ठेकेदार पहुंचत साइड पे सीमेंट बालू ईंटा सिरमिट पंजीरी फांका थे। वाह। लहमा भर में फांक लेते हैं। और ये एक व्यंग का मतलब साहब होता है कुछ संदेश जाए। पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां, जनवादी हाथ से व्यंग का कवि हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और इस मंच को प्रणाम करते हुए कि मनई है रहा मनई जिस, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का तन ऐसे नहीं मिलता है मित्रों। तो मनई है रहा मनई जिस, भाईचारा बना रहे, मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला और गुरुद्वारा बना रहे, ये जीवन धारा बनी रहे, जीवन सबका ही अनमोल है। तोहरो रखवारा बना रहे, हमरो रखवारा बना रहे, तोहरो रखवारा बना। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इस खूबसूरत समातों के बीच अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से एक बहुत ही स्वस्थ हास्य और व्यंग पेश कर रहे थे। मुझे यहाँ एक बात, जब वो पढ़ रहे थे तो मैं बहुत सारी बातों पर मेरी नजर जा रही थी। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में कई बातों की तरफ इशारा किया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, वीर रस के कवियों की तरफ इशारा किया कि वीर रस के कवि जब तक पाकिस्तान में जाके झंडा न लगा दें तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। जाहिर है कि सब अपना अपना काम करते हैं। वीर रस के कवियों का काम है कि ओज के माध्यम से समाज को एक संदेश देना, ये उनका काम है, वो अपना काम करते हैं। मैं तो एक बात कह सकता हूं, इंदू जी, जो बात आपने इतनी पंक्तियों में कही, मैं एक बात समझ रहा हूं कि अभी जब पठानकोट वाले मामला हुआ और पठानकोट का जो हमला हुआ, उसके बाद तमाम सबूत और जब दिए जा रहे थे, भारत सरकार अपनी तरफ से तमाम सबूतों को पेश कर रही थी,
पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आ रहे थे, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान की हालत और मेरी बीवी की हालत बिल्कुल एक जैसी है। चाहे जितना पैसा दे दो उसकी नजर में कुछ आता ही नहीं, और उनको चाहे जितने सबूत दे दो उनकी भी समझ में कुछ आता नहीं। तो ये बिल्कुल एक जैसी सी हालत सी हो गई है। जहां तक ठेकेदारों का जिक्र हुआ, कोटेदारों का जिक्र हुआ, बहुत सारे लोगों का जिक्र इंदु जी ने अपनी कविताओं में किया। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि इंदु जी ने जिन जिन नाहमवारियों की तरफ जिक्र किया उनको हम संजीदगी के साथ भी कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने, मैं बहुत देर से देख रहा था कि पुलिस का नंबर कब आएगा। हाँ, तो इंदु जी ने पुलिस को अपनी पूरी कविता में कहीं पुलिस को टारगेट नहीं किया, पुलिस को निशाना नहीं बनाया। मैं समझ गया कि इंदु जी भी मेरी सोच के आदमी है। जैसे मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस दुनिया की सबसे शरीफ पुलिस है, और शरीफ इसलिए कि इसे जो दे वही रख लेती है बेचारी। हाँ, कभी कुछ कहती ही नहीं। इतनी शरीफ पुलिस हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं दूसरी पुलिस नहीं पाई जाती। मैं आपको बता दूं, मेरे जिले में पुलिस लाइन में कवि सम्मेलन मुशायरा हो रहा था। हमारे यहाँ रतन कुमार जी श्रीवास्तव कप्तान थे, आजकल डीआईजी है। रतन कुमार जी श्रीवास्तव मौजूद थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की। कवि सम्मेलन चल रहा था, मैं संचालन कर रहा था। पुलिस के सभी अफसरान, जिले के तमाम सीओ, तमाम इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स मुझे नजर आ रहे थे। मैंने कप्तान साहब से धीरे से कहा, मैंने कहा कप्तान साहब, आपने पूरे जिले की पुलिस यहां बुला रखी है, अगर जिले में कहीं कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? तो बोले कैसे होगी, सब तो यही है। है ना? तो ये जो मामला है ये इसी तरह से चलता है साथियों। और मैं क्या कहूं, बहरहाल बात यह है कि एक मां के लाल वो है तारों पे जा रहे हैं, घर सैकड़ों हवा में अपने बना रहे हैं। भारत के लाल देखो आंखें लड़ा रहे हैं, रूठी सी प्रेमिका को गाकर सुना रहे हैं, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। हमें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में ये जितने भी उल्टे पुल्टे हालात हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आज फिर आपकी अदालत में पेश करता हूं, कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो यह आपकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। और अगर आप एक बात मेरी और बर्दाश्त कर लें तो मैं बताना चाहता हूं कि इंसान, कोई भी आदमी कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक की प्रोफाइल में दिखाया जाता है। और कोई भी आदमी कितना ही बदसूरत हो, इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। अब हमारे देश की महानता का इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि फूलन देवी डकैत होकर भी चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव हार जाती है। ये हमारे देश की वो झलकियां हैं, वो छोटे छोटे नमूने हैं जो हमें नजर आते हैं। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का सफल संचालन किया हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। सबकी इजाजत हो तो मैं बात यह भी कहना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अब्दुल रशीद खान, सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन कादीपुर, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूं। और मुल्क को ऐसे कार्यक्रमों की इस वक्त बहुत ही जरूरत है जो गंगा जमुनी की तहजीब के आधार पर, कौमी एकजुटता के आधार पर ये आयोजन किया गया है, जिसमें देश लेवल के अच्छे कवि और शायर इकट्ठा हुए और कम से कम 5000 के ऑडियंस श्रोतागण इसमें उपस्थित आए। अधिवक्ता संघ
कि हर मेंबर ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और ख़ास करके हम अपनी तरफ से अधिवक्ता संघ की तरफ से, वैसे सीनियर मेंबर भारत एसोसिएशन की तरफ से, हमारे जो आयोजक हैं उनकी तरफ से, सारे अवाम को, सारे कवियों को, सारे शायरों को, और ख़ास करके जो हमारे कार्यक्रम को जो वक्त मीडिया को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो नोएडा से चलकर इतनी दूर आए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जहां हिंदुस्तान में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर सुल्तानपुर के इस तारीखी तहसील कादीपुर में सुल्तानपुर कादीपुर बार एसोसिएशन ने एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके सबको एकता का पाठ पढ़ाया, मोहब्बत का पैगाम दिया। ये एक वीडियो नहीं है मुशायरे कवि सम्मेलन का, ये पूरा प्रोग्राम आप कुछ दिन बाद हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। पूरी टीम है वकील हजरात की जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996400286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से।